हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स जो आधारित होगा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पर। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का रूल्स उसको हम एक बार फिर से बता दें। यदि y बराबर कांस्टेंट हो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 होगा। यदि y बराबर कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा कांस्टेंट इंटू dv बाई डी एक्स। यदि y बराबर u प्लस v हो तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी हो तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। और y इज इक्वल्स टू अगर u अपॉन v हो तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो तो होगा dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। कुछ और बेसिक फार्मूला होगा उसको भी एक नज़र देख लीजिए। x के पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। लॉग x का होगा 1 बाई एक्स। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x लॉग a बेस e। रूट x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 2 रूट x। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और फॉर्मूला देखिए, साइन x का डेरिवेटिव होगा कॉस x। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जो सी से शुरुआत होगा उसके आंसर में यानी डेरिवेटिव में माइनस साइन लग जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन लगेगा। तो इतना फॉर्मूला है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, कह रहा है कि इफ़ x लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे तो देखिए पहले आप इसको देखिए कि y इज इक्वल्स टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। आप गौर से इसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। और ये डिफाइंड तब होता है जब कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो x है और सवाल में भी कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स डिफाइंड है और इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a का वैल्यू है 1, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म और 1 माइनस कॉमन रेशियो है x। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। यानी जो y हमारा था वो है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो अब ये हो गया फॉर्मूला u बटा v पर। तो जब y बराबर रहता है u बटा v तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं?
v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यानी डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा v मतलब 1 माइनस एक्स इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन, तो u कितना है 1 क्या है कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस u यानी 1 इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, तो v है 1 माइनस एक्स, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1 और डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 इंटू 0 यानी 0 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डी बाई डी एक्स में वैनिश मतलब होता है गायब होना, डिसअपियर, वैनिश मतलब डिसअपियर यानी गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। और लुप्त हो जाना का मतलब मैथ में क्या होता है कि वो 0 के बराबर हो जाए, यानी डी बाई डी एक्स जो है वो 0 है। तब कह रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। तो पहले हम देखते हैं कि y है क्या, तो y जो है वो है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2x यानी माइनस 3x अब प्लस 2। अब आप निकालेंगे इसका डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 3 इंटू एक्स है, तो 3 बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। अब सवाल के मुताबिक डी बाई डी एक्स बराबर था 0, यानी आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2x इज इक्वल्स टू 3, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3/2 और यही आपका आंसर है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगा। रिवीजन इज़ द बेस्ट टूल्स टू लर्न मोर, तो रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान देना है, प्रॉब्लम्स बेसिक जितना हो उसको आगे बढ़ाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कराइफ y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स देन 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या। इस टाइप का सवाल NDA में खूब पूछा जाता है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, ज़रा ध्यान देना है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमको निकालना है उसको फाइंड करेंगे। तो सिंपल बात है, डी बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल्स टू है x इंटू साइन एक्स। अब जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा u इंटू वी पर, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस v यानी साइन एक्स इंटू यू का डेरिवेटिव यानी 1। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स हो गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नाउ अब हमको जो फाइंड करना है वो देखते हैं, 1/y इंटू डी बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो मिलेगा 1/y इंटू डी बाई डी एक्स हो गया आपका एक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो मिलेगा 1/y इंटू, अच्छा y का वैल्यू रख देते हैं, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या देखिए x साइन x या y का वैल्यू, तो इसके जगह पर लिख देते हैं x साइन x इंटू एक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x कॉस x डिवाइडेड बाई x साइन x जो साइन x अपॉन x साइन x, ये साइन x कट जाएगा, यहाँ x कट जाएगा, तो आपको यहाँ बचेगा कॉट x अब प्लस 1/x। ये क्या मिल गया 1/y डी बाई डी एक्स, और हमको क्या फाइंड करना था 1/y डी बाई डी एक्स माइनस 1/x, तो माइनस 1/x कर देते हैं, यानी 1/y डी बाई डी एक्स में से 1/x घटा देते हैं, तो इधर भी 1/x घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉट x प्लस 1/x अब माइनस 1/x,
ये आपका 1/x कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया cot x। यही हमको फाइंड करना था cot x। देखिए ये ऑप्शन क्या था, ये ऑप्शन था आपका डी। इस टाइप का सवाल एनडीए में बहुत पूछा जाता है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। और कहीं दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9905208472। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए एक और सवाल देखिए, करा इफ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के अपॉन साइन के एक्स माइनस 1, के अपॉन साइन के एक्स माइनस 1, देन के इज इक्वल्स टू। इस टाइप का सवाल JEE मेन में पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस के का वैल्यू क्या होगा, मतलब है कि हमको इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है इस टर्म में। तो ज़रा ध्यान दीजिए, दिया हुआ है आपका y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ध्यान देते चलिएगा, हमको मिटाना पड़ेगा, जरा सा एक समझते चलिएगा बढ़िया से। ये हो गया आपको y इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी पर, तो u अपॉन वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, यानी डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पहले v लिख देंगे, तो v आपको इसी प्रकार से लिख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन। तो u में क्या है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस, अब u उतार देंगे जो ऊपर में न्यूमरेटर में है, इसको हम पूरा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा v का स्क्वायर, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, ये हो गया v इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन। और आगे देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये माइनस को बाहर ले आते हैं। अब ये भी हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये भी हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ रहे हैं बात को। अब इसको और तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, तो a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1। अब माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स यानी 1, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x। अब देखिए ये हो जाएगा -1 और -1 -2, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो गया -1 और -1 यानी -2, तो -2 और नीचे में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा साइन 2x -1। अब माइनस माइनस काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2x अब -1। यही सवाल में कह रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है, वो है k बटा साइन के एक्स -1। अब इससे कंपेयर कर लीजिए,
ये है के अपॉन साइन के एक्स माइनस 1। तो आपको पता चल जाएगा कि के का वैल्यू कितना है भाई, तो के का वैल्यू आपका 2 है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आंसर है इसका बी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज इस लेक्चर में इतना ही प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाए। और जितना भी सवाल बताया जा रहा है इन सबको आप एक कॉपी में नोट कीजिए पूरा। डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक चले जाइए और जहाँ ए बी आपको मिलता है वहाँ समझ लीजिए कि उसी पर आधारित लेक्चर होगा। जैसे लेक्चर 3, 3A, 3B, यानी 3 में जो थ्योरी बताया गया उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम लेक्चर 3A में भी है और लेक्चर 3B में है। इसी प्रकार से लेक्चर 4 में हमने बताया था फॉर्मूला u इंटू वी का डिफरेंशिएशन और u अपॉन v का डिफरेंशिएशन। इसको आप थ्योरी के रूप में वहाँ पर लेक्चर 4 में देख सकते हैं। ये आज का जो लेक्चर था लेक्चर 4A, इसमें उस पर आधारित कुछ सवाल है। अब इस पर कुछ और सवाल हम लोग बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो देखते रहिए, अपना भरपूर सहयोग देते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।